नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियां देना ही मेरा उद्देश्य है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई सी जानकारी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को पासपोर्ट 2.0 के बारे में बताने वाली हूं। अभी हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने 24 जून को पासपोर्ट 2.0 के बारे में घोषणा की है। जब आप पासपोर्ट 2.0 के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में यह विचार आता है कि यह पासपोर्ट 2.0 क्या है। क्या यह पासपोर्ट का कोई नया रूप है? इसमें हमें क्या क्या भिन्न देखने के लिए मिलेगा जो कि पुराने वाले पासपोर्ट से भिन्न होगा। पासपोर्ट 2.0 सेवा आ जाने के बाद हमें क्या क्या फायदे देखने के लिए मिलेंगे और इसकी क्या हानियां हो सकती हैं। इस प्रकार के ढेरों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम इस योजना के बारे में सुनते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के इन सभी सवालों का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश के वो कौन से 7 प्रोडक्ट हैं जिन्हें की GI टैग प्राप्त हुआ है? जिनको इस प्रश्न के उत्तर का जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, एस जयशंकर द्वारा ये 24 जून को ही क्यों किया गया? 24 जून को इस पासपोर्ट सेवा को शुरू करने का उद्देश्य है क्योंकि हमारा जो पासपोर्ट एक्ट है वह 24 जून 1967 में बना था। इसलिए इस सेवा को भी 24 जून में ही शुरू किया गया। इस सेवा को शुरू करने का उनका उद्देश्य पासपोर्ट सेवा को और ज्यादा सरल बनाना है। अब आप लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि इसका नाम पासपोर्ट 2.0 क्यों रखा गया? तो इसे यहाँ इसका रखने का उद्देश्य यह है कि ये पहले भी एक बार पासपोर्ट के लिए कार्य किया जा चुका है जो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट इसका फर्स्ट वर्जन था और अब ये पासपोर्ट का दूसरा वर्जन आया है, पासपोर्ट 2.0। आजकल ये जो पब्लिक सेवा प्रोजेक्ट है यह PPP के तहत काम कर रहा है, जिसकी की फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसकी सर्विस का काम पब्लिक सेक्टर को दे दिया है, जिसमें कि टाटा कंसल्टेंसी मुख्य है। पासपोर्ट बनवाने में ज़्यादातर काम प्राइवेट सेक्टर से लिया जाएगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। और पासपोर्ट का नया वर्जन लाने का जो सरकार का उद्देश्य है वो यह है कि जो पासपोर्ट की मांग है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके लिए उन्होंने ये पासपोर्ट 2.0 अपनाया है। अब जो नया पासपोर्ट हमें मिलेगा उसमें हमें चिप लगकर मिलेगी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सकती और बाहर के देशों में जाने पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाने के बाद किसी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये चिप वाला पासपोर्ट होता है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। पासपोर्ट का यह वर्जन पुराने वाले पासपोर्ट की जो वर्जन है उसमें काफ़ी सुधार कर देगा और उसके काम को और ज़्यादा आसान कर बना देगा। इस पासपोर्ट के बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस डाटा एनालिसिस, चैटबॉट, लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाएगा। एक तो इस पासपोर्ट को बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा और दूसरा, इस पासपोर्ट में जो भी डाटा दिया जाएगा वह पूरी तरह से सिक्योर होगा। इस पासपोर्ट सेवा का सॉफ्टवेयर IIT कानपुर और NIC द्वारा डेवलप किया गया है। इस पासपोर्ट सेवा की जो सबसे बड़ी विशेषता हमें देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि इस पासपोर्ट सेवा से समय पर, विश्वसनीय तरीके से और सुलभ और पारदर्शी रूप से हमें पासपोर्ट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं तो यह आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि विदेश जाने वालों के लिए अगर वीज़ा कहीं का लेना है तो उससे पहले हमें पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब अगर आप विदेश यात्रा पर जाएंगे तो आपको नए और अपग्रेड किए हुए पासपोर्ट मिलेंगे। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के वो कौन से 7 प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग दिया गया है? तो ये 7 उत्पाद हैं। अमरोहा ढोलक, जिसे कटहल और सागौन की लकड़ी से तैयार किया जाता है। इस कारोबार ने 1000 से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान किया है। दूसरा है बागपत का होम फर्निशिंग। यहाँ हथकरघे में सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। बागपत और मेरठ कई वर्षों से हथकरघा, घरेलू साज सज्जा के उत्पाद बनाने और सूती धागे से कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं।
तीसरा जीआई टैग जो दिया गया है वो बाराबंकी के हथकरघा उत्पाद को दिया गया है। बाराबंकी का जो हथकरघा उत्पाद है वह 50,000 बुनकर और 20,000 करघे हैं वहाँ पर, जिनका की वार्षिक कारोबार लगभग 150 करोड़ रुपए के लगभग बताया जाता है। कालपी हस्त निर्मित कागज को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मैनपुरी की तारकशी को भी जीआई टैग मिला है, जो कि लकड़ी पर पीतल के तार से की जाती है। इनका मुख्य रूप से प्रयोग लकड़ी की खड़ाऊ बनाने में किया जाता है। संबल हॉर्न क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उनका कच्चा माल मृत जानवरों से मिलता है, जैसे मृत जानवरों के सींग, हड्डियां। उनका सारा सामान हाथ से बनाया जाता है और अपने इस सामान के लिए वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों का मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।